हेलो बच्चों, आधुनिक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने नॉर्मलता का क्वेश्चन को सीखा और अच्छे से हमने नॉर्मलता को समझा। नॉर्मलता एक ऐसा टॉपिक था जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और बोर्ड एग्जाम में उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ सांद्रता का जो लास्ट पद है वो है फॉर्मलता के रूप में है। आइए हम फॉर्मलता को जानते हैं। फॉर्मलता से भी रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम फॉर्मलता को देखते हैं, फॉर्मलता होता क्या है। तो जैसे नॉर्मलता में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो 1 लीटर के अंदर विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या था। ठीक ना, क्या हमने पढ़ा था नॉर्मलता में? 1 लीटर विलेयन के अंदर विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या जो क्या हो विलेयन के अंदर घुली हुई हो उसी को हम क्या कहते थे? नॉर्मलता कहते थे। अब उसी से रिलेटेड ये जुड़ा हुआ है हमारा फॉर्मलता। आइए फॉर्मलता को देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मलता भी ठीक नहीं कहते हैं कि एक शकल दूसरे शकल से मैच खाता है, तो उसी तरह ये थोड़ा सा बस अलग है। आइए इसको देख लेते हैं। तो लिखा है कि फॉर्मलता को हम सबसे पहले एफ से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मलता किसे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। तो लिखा है कि 1 लीटर विलेयन में, नॉर्मलता के अंदर भी 1 लीटर विलेयन में था, तो लिखा है 1 लीटर विलेयन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। उसमें क्या था नॉर्मलता में? पदार्थ के ग्राम तुल्यांक संख्या था और इसमें क्या है? ग्राम सूत्र भारों की संख्या। उस विलेयन की फॉर्मलता कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मलता कहलाता है। सेम परिभाषा है। नॉर्मलता में हमने क्या पढ़ा था? किसी विलेयन के अंदर 1 लीटर विलेयन के अंदर विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या जो क्या विलेयन में घुली हुई हो, ठीक है, तो उसको हम नॉर्मलता कहते थे। इसमें क्या है कि 1 लीटर विलेयन के अंदर, ठीक ना, पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या कहलाता है? उस विलेयन का फॉर्मलता कहलाता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो फॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्रों की भार संख्या बटे में विलेयन का आयतन। आयतन किसमें होता है? लीटर में। यदि एमएल में होगा तो 1000 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए कि यदि ये लीटर में होगा, यदि ये लीटर में होता, इसको एमएल, ये लीटर में होता बाबू, यदि इसे लीटर में कन्वर्ट करना हो, एमएल को लीटर में क्या करना हो? कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1000 है ये बट्टे का बट्टा होगा, तो बट्टे का बट्टा पलट मार के कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो यही 1000 कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। मतलब यदि हमारा क्वेश्चन में जो हमारा विलेयन है वो एमएल में दिया रहे तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यदि एमएल में हमारा विलेयन दिया रहेगा तब, यदि हमारा आयतन लीटर में दिया रहे, जहां ये एमएल लिखा है, यदि ये लीटर में दिया रहे तो ये 1000 हट जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि हमारा जो विलेयन का आयतन लीटर में होगा तो ये 1000 में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यही हमारा ये एमएल में है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड करेंगे इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो बट्टे का बट्टा क्या पड़ता है? पलटी मारता है, तो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। वो 1000 यहीं पे है। मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए एमएल को लीटर में ये 1000 से क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। अब क्या होता है? ग्राम सूत्र भार संख्या बराबर क्या होता है? जो ये आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या होता है? विलेय पदार्थ, विलेय की मात्रा ग्राम में, जो विलेयन के अंदर जो विलेय की मात्रा घुली हुई है, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, जो भी घुली हुई है वो यहाँ पे रहेगा ग्राम में। तथा पदार्थ का ग्राम सूत्र भार। सूत्र भार क्या होता है? सूत्र भार क्या होता है? किसी भी पदार्थ का जो रासायनिक सूत्र होता है उसके द्रव्यमान संख्याओं का जो योग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सूत्र भार कहते हैं। द्रव्यमान सूत्र भार की जगह पे हम कह सकते हैं कि अणु भार भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, या सूत्र द्रव्यमान भी कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे वाले सूत्र भार का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए जल है H2O, ठीक है, तो इसका सूत्र भार क्या निकलेगा? जैसे हम क्या निकालते हैं? सूत्र द्रव्यमान। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है द्रव्यमान, इसमें 2 हाइड्रोजन, 2 से हमने गुणा कर दिया, प्लस लगा दिया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, परंतु इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 16 होता है।
तो यहाँ 16 हमने लिख दिया, तो 2 एकम में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस ये 16, इसको ऐड कर देंगे क्या आएगा 18। तो 18 इसका क्या है आणविक भार है कहेंगे, या इसे सूत्र भार कहेंगे ना। तो ये जो सूत्र भार है इसी को हम क्या करते हैं सूत्र द्रव्यमान कहिए, सूत्र भार कहिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, आप इसको देखकर कहीं कहीं किताब में यहाँ पे सूत्र द्रव्यमान लिखा रहता है, कहीं कहीं सूत्र भार लिखा रहता है, इसको देखकर आप भ्रमित मत होइएगा। सूत्र भार और सूत्र द्रव्यमान दोनों एक ही है। ठीक है, जो भी आपको रासायनिक सूत्र मिलेगा उसको हर एक तत्व का आपको कम से कम एटॉमिक मास पता होना चाहिए, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। जितने इसमें हाइड्रोजन सम्मिलित रहेंगे उससे हमने गुणा कर दिया उसके द्रव्यमान में, तो 2 एकम में 2 हो गया, और ये 16 जोड़ दिया हमने कितना आया 18। बात समझ में आ रही है आपको। विलेय के मात्रा ग्राम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं WA से, और पदार्थ के ग्राम सूत्र भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं FA से, और ये 1000 क्या है जो ml को हमने किस में कन्वर्ट किया लीटर में। ठीक है, और V क्या है आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन। बात समझ में आ रही है। FA क्या है विलेय ग्राम का सूत्र भार। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को कुछ बताते हैं। तो आपके पास हमने अभी आपको नॉर्मलता के बारे में और फॉर्मलता के बारे में बता चुके हैं। नॉर्मलता इसके प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। जो बच्चे हमारे वीडियो पे नए हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो को एक बार देख ले, वरना बातें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। तो एक बार प्रीवियस वीडियो को देखकर इस नए वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो पहला प्रश्न है फॉर्मलता से, लिखा है कि 5.85 ग्राम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलयन में घुला हुआ है। जो सोडियम क्लोराइड है वो कितने ग्राम है 5.85 ग्राम, और कितने ml में घुला हुआ है 200 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, मतलब विलयन क्या दिया हुआ है आपका, विलयन जो दिया हुआ है 200 ml दिया हुआ है। ठीक है, और जो पदार्थ की या लिखा है ना विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में होनी चाहिए। थोड़ा देखिए विधि कर लेते हैं, मात्रा ग्राम में। तो जो विलेय पदार्थ है वो क्या है हमारे पास, यहां पे लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड है। विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें ग्राम में, जो इंडिकेट किसको करता है इसकी मात्रा क्या है, ये विलेय पदार्थ है जो घुला हुआ है विलयन के अंदर। इसकी मात्रा कितना है ग्राम में 5.85, कितना है 5.85 ग्राम। ठीक है, फिर कह रहा है कि विलयन का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। उससे पहले हमें सूत्र भार के बारे में पता करना पड़ेगा। सूत्र भार को हमने बताया कि सूत्र द्रव्यमान भी कह सकते हैं। वो पदार्थ कौन सा है जो मिला हुआ है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl। ठीक है, Na का मतलब होता है सोडियम। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23। क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17 होता है, और परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। इसका द्रव्यमान लिख लेंगे 35.5। दोनों को अब ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा। मतलब 58.5 विलेय का सूत्र भार कितना आया है 58.5, जिसको हम क्या कहते हैं FA। ठीक है, फार्मूले में हमने बताया अभी आपको।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो कमेंट करते रहिए, कमेंट में एक बार मक्खन लिख दीजिए जिससे हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। तो अब आएंगे हम फार्मूले पे इसे रखेंगे, F बराबर फार्मूला बराबर विलेय पदार्थ का मात्रा ग्राम में कितना है, विलेय पदार्थ का मात्रा ग्राम में 5.85। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 5.85। यहां तो बात समझ में आ रही है? ग्राम में है तो ग्राम में रख लीजिए। फिर क्या मांगा है, विलेय का सूत्र भार, सूत्र भार को हम सूत्र द्रव्यमान भी कहते हैं। सूत्र द्रव्यमान कितना आया है 58.5, इसको भी रख लेते हैं। फिर क्या मांगा है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या है 200 ml है, गुणे 200 ml, ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था, इसे 1000 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ रही है? चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को खत्म करेंगे। दशमलव खत्म करते हैं। हमने बताया था आपको कि पूरे अंक को लिख लेते हैं। नीचे के पूरे अंक को लिख लीजिए, गुणे लगा दीजिए बीच में, एक ऊपर भी लिख लीजिए एक नीचे भी लिख लीजिए। अब नीचे देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब ऊपर देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, देखिए एक और दो अंक बाद है तो नीचे दो जीरो बढ़ा दीजिए। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जो बाकी बचा है उसको उसी तरह लिख दीजिए, ग्राम है तो ग्राम भी लिख दीजिए, गुणे 1000 है तो 1000 भी लिख दीजिए, और गुणे में 200 है तो 200। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस 2 जीरो से, इसका 2 जीरो कट गया, इसके 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये वाला जीरो इस जीरो से क्या हो गया कट गया। ठीक है। और ये दोनों सेम मिल रहे हैं, 585 ये भी 585 ये भी है, 585 585 कट गया कितनी बार में, एक बार। ऊपर क्या बचा, एक कम में एक और एक कम में एक बच गया। नीचे क्या बचा, केवल 2। ऊपर क्या बचा ग्राम और ये क्या बचा ml। क्लियर है? तो फार्मूला बराबर क्या आ गया 1/2। फार्मूला बराबर क्या आ गया 1/2। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को बताएंगे। तो हमने पहले क्वेश्चन को समझा और लिखा। ठीक है। तो आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। और ये सांद्रता पद का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम कल हेनरी का नियम पढ़ेंगे, राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे और क्लोराउस के नियम को भी पढ़ेंगे। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो लिखा है, यदि बेंजोइक अम्ल के 24.4 ग्राम को 4 लीटर बेंजीन में घोला गया है, तो जो बेंजीन है यहाँ पे विलयन का कार्य कर रहा है, और जो हमारा विलेय पदार्थ है वो क्या है बेंजोइक अम्ल है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा विलयन कितना दिया हुआ है, विलयन हमारा कितना दिया हुआ है 4 लीटर। ठीक है। और जो हमारा ग्राम दिया है विलेय पदार्थ का वो कितना दिया है 24.4 ग्राम। ठीक है। अब हमें सूत्र भार, जो जाके विलेय है तो विलेय पदार्थ का सूत्र भार, उससे पहले हमें रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। बेंजोइक अम्ल का क्या पता होना चाहिए, रासायनिक सूत्र। तो बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5COOH। ठीक है। ये इसका क्या है रासायनिक सूत्र है। आइए इसकी सहायता से, इसका हम रासायनिक सूत्र की सहायता से हम रासायनिक द्रव्यमान सूत्र भार या सूत्र द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं।
तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परंतु परमाणु भार 12 होता है। और इसमें कार्बन कितनी बार सम्मिलित है? 6 बार, तो 6 से गुणा कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। 1 का गुणा 5 में कर देंगे, 5 बार हाइड्रोजन इसमें सम्मिलित है। प्लस कार्बन का कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 12, तो 12 लिख देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ये क्या हो जाएगा? 12 का 6 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 72 और 5 कम में 5 और ये क्या हो जाएगा? 16 16 32 32 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 44 1 45। 16 16 32 और 32 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा? 32 2 34 10 44 1 45। सही है। अब देखिए 72 में हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? या इसको इस तरह जोड़ लीजिए, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। प्लस 72 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 122। विलेय का जो सूत्र भार है, जो सूत्र द्रव्यमान है, वो कितना आ गया है? 122। आइए इस पे हम रख लेते हैं। तो क्या मांगा है? विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में। तो विलेय पदार्थ की मात्रा कितना है? 24.4। विलेय का सूत्र भार या सूत्र द्रव्यमान कितना है? 122। विलेय का आयतन कितना है? 4 लीटर, तो केवल 4 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे? इसको ग्राम में लिख लीजिए, इसको लीटर में लिख लीजिए। तो यहां पे दशमलव को हम हटाएंगे तो 10 से हम गुणा करेंगे, या दूसरा वाला तरीका हमने आपको क्या बताया था? पूरे अंक को उतार लेंगे, नीचे 1 लगा लेंगे, देखेंगे दशमलव कितने स्थान पे है, तो दशमलव 1 स्थान पे, तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। ऊपर का नीचे बढ़ता है, नीचे का ऊपर बढ़ता है। और क्या है? यहाँ पे 4 लीटर है और यहाँ पे ग्राम। ठीक है। अब 122 से हम 244 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 2 से हम क्या करेंगे? 4 को काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 10 दूना की 20 ग्राम प्रति लीटर। अब 20 से हम क्या करेंगे? 1 को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा? नहीं आता, इधर भाग देकर समझ लीजिए आप लोग। भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 पड़ेगा। अब भी भाग नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। 20 पंजे 100। कितना फार्मूला आ गया? 0.05 फार्मूला। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? तो कमेंट करते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।